हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि औसत कैसे निकाला जाता है और औसत लो लेवल से हाई लेवल तक होगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। इस वीडियो को पूरा देखिए। 7 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात करें, ऐसा कहा है। तो 7 पूर्ण संख्या, यहाँ कहा है पूर्ण संख्या और एक होता है प्राकृतिक संख्या। ये भी समझिए, पूर्ण संख्या स्टार्टिंग होती है 0 से और प्राकृतिक संख्या स्टार्ट होती है 1 से। पूर्ण संख्या आपका 0 से स्टार्ट होगी। पहला पूर्ण संख्या 0, इसके बाद होगा 1, इसके बाद होगा 2, 3, 4, 5, 6। अब देखिए 7 ठो टोटल लेना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बन गया। अब जो ये संख्या निकल गई है तो इसका हमको क्या निकालना है? माध्य। माध्य का मतलब हो गया औसत। औसत निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? जितनी संख्या दी गई होती है उस संख्या को हमको क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा और टोटल संख्या जितनी है उससे उसको काउंटिंग करके भाग देना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए कैसे क्या कर रहे हैं यहाँ ध्यान से देखिए। हम ऐसा लिख सकते हैं, माध्य निकालना है आपको, तो माध्य यानी कि औसत, है ना। औसत बराबर कर सकते हैं आप, इस टोटल को जोड़ लीजिए। टोटल को जोड़ेंगे तो कैसे होगा? देखिए यहाँ से जोड़िए। 0 को जोड़ने से तो उतना ही होना है, तो 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 5 15, 15 और 6 हो गया 21। अब लिखेंगे यहाँ पे 21, टोटल जोड़ करके लिख दिए 21। अब क्या करना है? इसको काउंटिंग करना है। 1 2 3 4 5 6 7। ये जो टोटल कितने काउंटिंग में कितने आए? 7। उसी से हमको इसको क्या करना है? भाग देना है। ठीक, तो इसको जब भाग देंगे 21 को 7 से, तो 7 तिया 21, तो 3 आया इसका भागफल, तो यही इसका औसत हो गया। आउट हो या ना हो, एक बार जो मैच खेल रहा होता है एक पारी होता है, फिर और एक मैच खेलेगा तो दूसरी पारी होता है ना। तो इस प्रकार से देखिए वो 6 पारी खेला। क्वेश्चन में कहा एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 6 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए। तो 6 पारी खेला है। पहला पारी में 45 रन, दूसरा पारी में 40 रन, 35 रन, 50 रन, 0, एक बार 0 में ही आउट हो गया मान लीजिए। फिर एक पारी में 100 रन बनाया। तो इस प्रकार से 6 पारी खेला है और इस प्रकार से रन बनाया है। तो इनका माध्य ज्ञात करें। क्वेश्चन ये है कि इनका माध्य ज्ञात करें। जो माध्य ज्ञात करने के लिए हमको करना क्या होता है, अभी तुरंत बताए हैं कि ये जो मान है, आपको ये जो मान दिया गया है सभी मान को क्या करना है? जोड़ देना है। ये जो मान दिया हुआ है 45, 40, 35, 50, 0 और 100 सबको जोड़ देना है। और मान की संख्या कितनी है? देखिए 6, 1 2 3 4 5 6, उस 6 से क्या करना है? उसको भाग देना है, तब आ जाएगा आपको उसका माध्य। तो चलिए माध्य निकालने के लिए, माध्य यानी कि औसत, औसत बराबर क्या करेंगे? सबको जोड़ेंगे। जोड़ेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं आप, 45 जोड़ 40 जोड़ 35 जोड़ 50 जोड़ 0 जोड़ 100 बटे, टोटल को काउंटिंग कीजिएगा तो 1 2 3 4 5 6 से भाग देना है। ध्यान दीजिए। अब हम इस सबको जोड़ेंगे, है ना, सबको जोड़ेंगे। तो यहाँ देखिए 0 0 0 5 और 5, 10 के 0, हाथ में रह गया 1, 0 5 और 1 6, 3 9 और यहाँ 4 13 और 4 हो गया 17। 17 के साथ लिखेंगे, हासिल रहेगा 1 और 1 है यहाँ, 1 और 1 हो गया 2, 270 बटे 6। अब इससे क्या करना है? इसको भाग देना है। अगर इसको हम 6 से भाग देते हैं, 6 चौके 24, 4 बार में होता है 6 चौके 24, 3 बचेगा, 3 में 0 जाएगा तो 30 होगा, 6 पंचे 30।
इसका मतलब हुआ 45 बार में ये कट गया। इसका औसत यानी कि माध्य निकल गया 45। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि 6, 8, 5, x, 4, 7 और 8 का माध्य 7 है तो x का मान ज्ञात करें। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन बनाए आप, उस क्वेश्चन में माध्य निकालना पड़ता था और इसमें क्या किया है, माध्य निकाल के दे दिया है। निकाल के देखिए दिया है, लिखा है ना माध्य 7 है, इसका मतलब है इसमें माध्य दे दिया है। इससे पहले वाला क्वेश्चन में जो भी बनाया आप, उसमें माध्य निकालना पड़ता था, इसमें माध्य निकाल के दिया हुआ है। तो आपको x का मान निकालना है जो कि यहाँ पे होना चाहिए था इस x के पास में। यहाँ पे इससे पहले वाला क्वेश्चन में सब में जो है क्या देता था, मान निकाल के देता था, यहाँ 1 का मान को गायब कर दिया है, वही x का मान आपको निकालना है। तो इसको गायब किया तो आपको यहाँ पे माध्य निकाल के दे दिया है। तो देखिए कैसे बनता है ये, थोड़ा सा पिछले वाला क्वेश्चन से टफ किया है लेकिन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, उम्मीद है आप लोग समझ जाओगे। तो देखिए क्या करना है, माध्य आपको जो दिया हुआ है उसको लिख लीजिए पहले। माध्य दिया है आपको 7, ठीक। और माध्य निकालने के लिए हमने आपको क्या बताया था कि सबको जोड़ना है और टोटल को गिन के उससे भाग देना है। तो टोटल को जोड़ेंगे किसको किसको, माध्य बराबर हम लिख सकते हैं, तब माध्य बराबर होता है भाई 6 को जोड़ेंगे प्लस 8 को जोड़ेंगे प्लस 5 प्लस x प्लस 4 प्लस 7 और 8 इस सब को जोड़ेंगे और जोड़ के टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इस 7 से भाग देंगे तो जो निकलेगा ना वही मेरा क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा। तो माध्य तो निकाल के दिया हुआ है 7, तो इसका मतलब है अगर हम इस टोटल को जोड़ करके भाग देंगे 7 से तो माध्य निकलेगा मेरा 7। तो इस कारण से हम यहाँ लिख सकते हैं माध्य के जगह पर 7 बराबर, माध्य के बराबर 7, माध्य के पास लिखेंगे 7 और बराबर देंगे, इसको जोड़ेंगे अब 8 7 15 19 24 और यहाँ हो गया 8 32 और 6 38 लिखेंगे और इस x को भी जोड़ना है इसलिए लिखेंगे यहाँ प्लस x और बटे 7। अब हमको इस x का मान निकालना है तो इसके नीचे क्या देंगे हम, कुछ भी नहीं है तो 1 और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 गुना 7 हो जाएगा, इधर 7 गुना 7 करेंगे तो 49 और 1 से गुना करना होगा आपको इसको और इसको। तो इस दोनों को जो गुना करेंगे तो 1 से गुना करेंगे उतना ही होना है, तो हम लिख देते हैं 38 प्लस x बराबर 7 गुना 7 करेंगे तो 49। अब x का वैल्यू निकालेंगे तो 49 इधर बराबर के उस पार में तो है ही और इस पार में 38 है मेरा, तो इस 38 को अगर उस पार लेके जाते हैं तो माइनस 38 हो जाएगा। तो 9 में से 8 गया बचेगा 1 और यहाँ बचा 4 में से 3 गया बचेगा 1। इस प्रकार से आपका x का वैल्यू निकल कर आता है 11, यही इसका आंसर है। इसी तरह का इम्पोर्टेंट वीडियो देखते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल गोल्डन जीवन को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।